वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है और खासकर ये अच्छी खबर महिला अभ्यर्थियों के लिए है। जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनको 50% का आरक्षण यहाँ पर पंचायती राज, नगर निकाय चुनाव और शिक्षक नियुक्ति में दिया जा रहा है। यानी कि 50% का यहाँ पर रिजर्वेशन का ऑफिशियल अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। ये वीडियो खासकर बिहार में शिक्षक बहाली के ऊपर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसको लेकर बनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में महिलाओं को आरक्षण आज से नहीं, सन 2006 से ही दिया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% का आरक्षण जो कि वर्ष 2006 से चला आ रहा है। वहीं पे प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में भी महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 से शुरू किया गया था। नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण 2007 में दिया गया और सभी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण 35% का है जो कि वर्ष 2016 में दिया गया है। अब आप लोग के लिए एक और अच्छी खबर है। जो भी महिला अभ्यर्थी हैं ध्यान से सुन लेंगी, जो कि आपके लिए एक नया अपडेट 2023 में आया है। जो भी महिला अभ्यर्थी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी नामांकन आप लेना चाहती हैं उसमें 33% आरक्षण मिल रहा था अभी तक। अब ये जो है आरक्षण 2023 में इसको लागू कर दिया गया है। तो ये आरक्षण जो है अभी आपको जारी किया गया है 2023 के लिए। ये एक अच्छी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर यहाँ पर, जी हाँ, 50% आरक्षण यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक नियुक्ति में भी दी जा रही है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखिएगा शिक्षक नियुक्ति 50% आरक्षण यहाँ पे आपको मिल सकेगा। तो ये एक ऑफिशियल अपडेट है और ऑथेंटिक न्यूज़ है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं। ये सूचना और जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार की तरफ से अपडेट किया गया है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर महिला छात्रों के बड़े तोहफे के बारे में तो जान लिया। उनको आरक्षण मिल रहा है 50% का इस बहाली की प्रक्रिया में भी। लेकिन क्लास 1 से 5 तक का रिजल्ट कब तक दे दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित क्या बातें कही जा रही हैं, उन पे क्या अपडेट आए हैं और इन सब के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बहुत सारे छात्रों को कंफ्यूज कर रहा है कि सर, जो बहाली की प्रक्रिया है बीपीएससी टीआरई जो वैकेंसी आ रही है यानी कि 2.0 यानी कि दूसरा बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाला है, इसमें बहाली के कुल पदों की संख्या लगभग 69,000 बताई जा रही है। यानी कि मान के चलो 69,800 कुछ है, जो कि 69,000 या फिर इसको 70,000 मान लीजिए, है ना। 70,000 की जो बहाली की प्रक्रिया है सर, इसमें कई ऐसे विषय हैं जिसमें कि अगर हम बात करें उनके पदों की संख्याओं की तो वो बहुत ही कम है। तो क्या हमारा जो है बहाली का प्रक्रिया चल रहा है 1,75,000 का, अगर इन विषयों में यानी कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक के ये बहाली की प्रक्रिया चल रही है और क्लास 1 से लेकर 5 तक की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, तो क्या जिनमें जो रिक्त पद हैं यानी कि जो पद बच जाएंगे यानी कि नहीं भर पाएंगे, अगर 100% सिलेक्शन नहीं हो पाया छात्रों का, तो क्या इनमें बचे हुए रिक्त पद वो अगले बहाली के रोस्टर में शामिल हो सकेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। छात्र परेशान है इस चीज़ को लेकर क्योंकि यहाँ पर इस बार बहाली की प्रक्रिया 70,000 कर दी गई है, क्योंकि ये बहाली की प्रक्रिया पिछली बार 1,75,000 की थी। तो जाहिर सी बात है बिल्कुल आधा यहाँ पर बहाली है, आधा से भी कम है अगर देखा जाए तो ये टोटल, है ना। तो इसमें से क्या हमें जो है यहाँ पर जो सीटों की संख्या घटाई गई है इनके विषयों में, उसका भरपाई हो पाएगा यहाँ पर? ये एक बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। तो देखिए, मैं आपको इसका आंसर मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जो भी प्रक्रियाएं चल रही थी आपकी बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर, है ना, जैसे कि अगर कोई वैकेंसी होता है, चाहे वो बीपीएससी कराता हो या बिहार एसएससी कराता हो, या फिर अगर हम बात करें बीपीएसएससी कराता हो या फिर सीएसबीसी कराता हो, बिहार की कोई भी विभाग के बारे में हम चर्चा करें यहाँ पे, तो जो भी बहाली की प्रक्रिया होती हैं वो बहाली की रिक्तियाँ निकालती है, उसका एग्ज़ाम लेती है, एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, छात्र सेलेक्ट होते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं। इस बीच में क्या होता है कि बहुत सारे छात्र अपने अपने विभाग को छोड़ भी देते हैं, जैसे कि उनका कोई अच्छी जगह नौकरी लग गया तो वो चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो कुछ पद जो है वहाँ पर रिक्त रह जाते हैं। तो जो छोड़े हुए पद रिक्त होते हैं उसको बैकलॉग वैकेंसी में ऐड करके जो है नई बहाली के साथ जोड़ दिया जाता है। ये तो रूल है, ये आप लोग भी सभी कोई जानते होंगे। तो वही प्रक्रिया क्या यहाँ भी हो पाएगी? तो देखिए, ये बहाली की प्रक्रिया जो है बीपीएससी 2.0, इसका रोस्टर क्लियर हो चुका है, यानी कि सरकार ने अनुमति दी है, यहाँ पर स्वीकृति दी है कि 70,000 वैकेंसी है। अब ये ब्रह्मा का लकीर तो नहीं खींच दिया है, ये घट बढ़ भी सकता है, ऐसा उन्होंने भी कहा है ना। तो घटेगा कैसे? तो यहाँ पे हो सकता है कि जब आपका जैसे कि अभी काउंट हुआ
इन्होंने बोला कि 70,000 वैकेंसी ले लो, तो जब सीटें काउंट हुई तो 69,000 कुछ वैकेंसीज की अपडेट निकल कर आए। अभी हो सकता है कि और भी बहाली की प्रक्रिया, जहां से इनको शिक्षा विभाग को जो है रिक्तियों का पता चले, तो उन रिक्तियों को भी जोड़ा जाएगा, तो ये बहाली की प्रक्रिया यानी कि संख्या ये बढ़ भी सकती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये पद खाली छोड़ दिए जाएंगे, नहीं, जो पद यहाँ पे अभी भी खाली है और उसकी जगह पे वहाँ पे रिक्रूटमेंट होनी है और ज़रूरत है वैसे शिक्षकों की, तो उस पद के लिए वहाँ पर जो है आपकी बहाली की प्रक्रिया होगी। और जो बहाली की प्रक्रिया में से, जैसे कि मान लीजिए 1,75,000 चल रहा है और इसमें से मान लीजिए कि इन्होंने कहा है कि 75% सीट हम एनी हाउ इसको फिलअप करेंगे, तो इन्होंने यह कहा तो है यहाँ पर कि हम इसको फिलअप कर देंगे, लेकिन 25% सीट जो बच जाएगा या 20% ही सीट बच जाएगा या 10% ही सीट अगर बच जाता है इस बहाली की प्रक्रिया में, तो वो बहाली की प्रक्रिया का बचा हुआ सीट जो है अगली बहाली में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहाली की प्रक्रिया जो चल रही है और जो आने वाली है 2.0, इन दोनों को ही लेकर जो है बहुत सारी सीटों के हेरफेर भी अभी हो सकते हैं, है ना, बहुत सारी सीटों की संख्या जोड़ी जा सकती है, ये बढ़ सकती है, घटेगी तो नहीं लेकिन बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी अधियाचनाएं जो हैं वो मांगी जा रही हैं अन्य अन्य विद्यालयों से, माध्यमिक से और उच्च माध्यमिक से, और यहाँ पर जो है मिडिल स्कूल से भी, क्योंकि यहाँ पे 6 to 8 का वैकेंसी है इस बार, तो ये भी ये सारी प्रोसेस चल रही है। और अभी तक जो आपका प्रथम सम व्यवहार, मैंने एक आपको नोटिफिकेशन दिखाया था, उसमें बातें लिखी गई हैं कि प्रथम सम व्यवहार जो है आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा जिला अधिकारियों को, जिला अधिकारी ही इसको फाइनल करेंगे कि हाँ इतने हमारे जिले में वैकेंसी खाली है और इस वैकेंसी का हम जो है अपडेट है बीपीएससी को अधिसूचना में भेज रहे हैं, तभी जो है फाइनल जो नोटिफिकेशन आएगा उसी के माध्यम से समझा जाएगा कि आप लोग का जो है कितना पोस्ट का वैकेंसी होगा। ये चीजें क्लियर हो गई आने वाली बहाली को लेकर। अब बात करते हैं रिजल्ट को लेकर दोस्तों। यहाँ पे अब सबसे बड़ा यहाँ पर जो है ना रिजल्ट को लेकर अपडेट, यहाँ पे छात्र परेशान हो रहे हैं। परेशान किस बात को लेकर हो रहे हैं? तो प्राइमरी में नियुक्ति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट फिर पहुंच गए हैं छात्र। ठीक है, आपको बता दें कि ये बीएड अभ्यर्थी हैं जो कि परेशान है भाई, और इन्होंने देखिए बीएड किया, इनकी गलती कोई नहीं है, और इन्होंने सरकारी आदेश के ऊपर ही चढ़कर, मतलब कि सरकार ने ही आदेश दिया था, एनसीटी ने ही यहाँ पर गाइडलाइन दिया था 2018 में कि जो है आप लोग जो है एक ब्रिज कोर्स कीजिएगा यहाँ पर, और ये ब्रिज कोर्स जो होगा ये आपको जो है शिक्षक भर्ती में यहाँ पर 1 से 5 में पढ़ाने का मौका आपको दिया जाता है। चूंकि पहले से ही ये चीज़ें क्लियर थी कि डीएलएड जो छात्र होते हैं वो कक्षा 1 से 5 तक को पढ़ाते हैं, लेकिन बीएड वालों को भी मौका दिया गया था, लेकिन 11 अगस्त 2018 के नियमावली को इन्होंने खारिज कर दिया हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और वहां से जो है छात्र हो गए परेशान, और बिहार में निकली है 1,75,000 की बहाली, जहां पर 1 से कक्षा 5 के लिए 79,000 वैकेंसी है ना, लगभग 80,000 मान के चलिएगा इसको। तो इस बहाली की प्रक्रिया से वो सीधे सीधे हो जाते हैं बाहर। तो अब जो है अभी भी बहाली को लेकर जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसी को लेकर जो है इन्होंने फिर से अभ्यर्थी जो है यहाँ पर मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से भी ये प्राथमिक शिक्षकों को अभी रिजल्ट नहीं दिया गया है, और ये प्राथमिकी शिक्षक में जो छात्र बीएड वाले हैं, है ना, जो बीएड वाले हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया नियमावली आ जाए या कोई नया अध्यादेश लेकर राज्य सरकारें आ जाए, तो ये भी इंतजार में है कि जो भी अपडेट आएगा। तो बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने तथा बहाली में शामिल करने को लेकर बीएड अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव और मिक्कू पाल ने बताया है कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार ही बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्राइमरी शिक्षक के पद पर आवेदन किया था, उनकी परीक्षा भी ले ली गई है, और लेकिन इसके बीच में 11 अगस्त को देवेश शर्मा एवं राजस्थान सरकार वाद सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के उस गजट को निरस्त कर दिया है, और बीएड पास अभ्यर्थी को प्राइमरी में शिक्षक बनने के योग्य माना गया था। और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के पहले ही शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ गई है, ऐसी स्थिति में उनका रिजल्ट भी जारी होना चाहिए, और असमंजस में है बीएड अभ्यर्थी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि बीएड के अभ्यर्थी अभी परेशान हैं इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर, इसलिए इनका रिजल्ट भी अभी डिले हो सकता है। लेकिन जो एक न्यूज़ अपडेट आ रहा है हमारे पास कि इनका जो रिजल्ट है वो 10 अक्टूबर तक जो है
फाइनली इनका रिजल्ट दे दिया जाएगा। जो भी कक्षा 1 से 5 वाले हैं या कक्षा 9 से 12 वाले हैं, इन सभी अभ्यर्थियों का जो एग्जाम बीपीएससी टीआरई 1.0 में लिया गया है उसका रिजल्ट यहाँ पे 10 अक्टूबर के आसपास आ रहा है। हालांकि कई बार बीएड अभ्यर्थी यहाँ पे शिक्षक विभाग में आवेदन भी देकर असमंजस की स्थिति बनाए हुए हैं, समाप्त करने की गुहार लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक भी वो फिर से पहुंच गए हैं। और आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21, जिसमें कि जीवन और आजीविका का अधिकार बताया जाता है, और अनुच्छेद 14 जहाँ पे समानता का अधिकार का हवाला दिया गया है, वहाँ पे बताया गया है कि बिहार से 3,90,000 जो है अभ्यर्थी बीएड पास अभ्यर्थी हैं, जो कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा ली गई है, उसमें उनका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे वो संशय में है कि वो एग्ज़ाम लिए हैं, रिजल्ट देंगे तो क्या उनको ज्वाइनिंग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, या वो सुप्रीम कोर्ट के जो भी इन्होंने आदेश खारिज किया है उसके खिलाफ जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है अभी रिजल्ट आपका पीछे पेंडिंग में है। और एक न्यूज़ अपडेट यहाँ पर देखिए, कुछ खबरें आ रही थी कि आपका जो है ना अध्यक्ष महोदय जो है शिक्षा विभाग की बैठक होने वाली है, और एक बैठक अभी होगी भी जिसको कि शुक्रवार को होना था। अब आपको बता दें कि ये शुक्रवार को बैठक इसलिए ली जा रही है कि आने वाली आगामी परीक्षा जो कि 19 अक्टूबर से अध्यापक भर्ती को लेकर दूसरे दौर के लिए आवेदन के लिए किए जाएंगे, और इसका अंतिम तिथि 9 नवंबर तक होगा, जिसमें कि कक्षा 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए आवेदन लिए जाएंगे। 2 से 5 दिसंबर तक जो है आयोजित किए जाएंगे ये परीक्षा। और सरकार ने स्पष्ट भी कर दिया है कि आगामी चुनाव यानी कि आचार संहिता लगने से पहले शिक्षक नियुक्ति को पूर्ण कर लिया जाएगा। तो ये एक अपडेट आ रहा है दोस्तों इस चीज एग्जाम को लेकर, जो कि दूसरे फेज को लेकर है। लेकिन एक खबर के अनुसार आपको बता दें यहाँ पर कि कल एक बैठक होने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि 25 सितंबर को सोमवार को अपराह्न 3 से 30 बजे से यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है, और ये सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल में होगा। इस बैठक में जो है वो सभी अधिकारियों को प्रतिलिपि भेजी गई है जो कि इस बैठक के यहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है सरकार के सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव आएंगे, जिसमें कि शिक्षा विभाग के भी सचिव पहुँचेंगे, मुख्यमंत्री प्रधान सचिव और सचिव बिहार आएंगे, मुख्य सचिव के आपात जो सचिव हैं वो भी आएंगे, पुलिस उपाधीक्षक जो हैं वो भी पहुंचेंगे, केयर टेकर सचिवालय भवन से पहुंचेंगे, सहायक विद्युत अभियंता पहुंचेंगे, कनीय अभियंता पहुंचेंगे, विद्युत प्रशाखा पहुंचेंगे, विद्युत आपूर्ति उपक्रम पटना जो है वो पहुंचेंगे, कार्यालय अभियंता पहुंचेंगे, आईटी मैनेजर मंत्रिमंडल सचिवालय से पहुंचेंगे। यहाँ पे ये तो जानकारी दी गई है इन सभी को लेकर। इस बैठक में आपको जो है यहाँ पे शामिल होना है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे अपर मुख्य सचिव हर एक विभाग के बुलाए गए हैं, तो इनमें ये जो फैसले हैं बिहार के इस बहाली की प्रक्रिया के ऊपर भी कुछ फैसले लिया जा सकता है। क्योंकि अभी आपको बता देना चाहते हैं, एक अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रही है दोस्तों कि नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। इसके रिजल्टेंट को लेकर यानी कि फाइनली एक तो कहा गया था कि आप लोग बीपीएससी का एग्जाम दीजिए फिर आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने विरोध किया। जो नियोजित शिक्षक हैं यहाँ पे, नियोजित शिक्षकों का कहना है कि हम एग्जाम नहीं देंगे, हम लोगों को यहाँ पे राज्यकर्मी का दर्जा, जैसा कि आप लोगों ने बोला था इलेक्शन से पहले, तो वो दिया जाए यहाँ पर। तो 2 अक्टूबर एक डेट फाइनल हो रहा है कि हो सकता है कि इस दिन जो है आप लोगों को यहाँ पर नियोजित शिक्षक जो भी हैं उनको राज्यकर्मी का यहाँ पे दर्जा मिल जाए। तो ये कैबिनेट से इसकी मंजूरी लेने के लिए आप कल तैयारी हो रही है, क्योंकि ये बैठक शुक्रवार को होना था, लेकिन आपात में इसको बैठाया गया है और यहाँ पर जो है आप लोगों को मंजूरी मिल सकती है, अच्छी खबर आ सकती है। कुछ खबरों पर और चलते हैं, जहाँ पे राज्य के नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी का दर्जा जल्द मिलने के आसार हैं। माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अधीक्षकों को राज्यकर्मी का यहाँ पर दर्जा दे दिया जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,80,000 करीब है। इन विद्यालयों से नियोजित शिक्षकों का यह जो है 6 चरणों की बहाली की बात पहुंची हुई है ये संख्या। राज्य में आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों की लेकर हम बात करें तो ये बहाली जो है 2006 में नियत वेतन पर हुई थी, लेकिन अब इनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो इनको जो है पंचायती राज और नगर निकाय संस्थानों को भी दिए गए ये आदेश, और यहाँ पर जो है संस्थानों को द्वारा नियोजित किए जाने की वजह से ये नियोजित शिक्षक कहे जाते हैं, और नियोजन के बाद जो है ये नियोजित शिक्षक कहलाए हैं। और अब इनको जो है राज्यकर्मी यानी कि बिहार राज्य का एक सरकारी कर्मचारी या फिर कह लें यहाँ पे राज्यकर्मी कहा जाएगा, उसकी उपाधि मिल जाएगी इनको। तो उससे इनको बहुत सारे फायदे होंगे, सैलरी बढ़ जाएगी, है ना, सैलरी बढ़ जाएगी। इनके अलावा जो है वो सारे सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक राज्यकर्मी को मिलता है,
ठीक है, तो ये एक अपडेट है दोस्तों जिसको लेकर यहाँ पे अप टू डेट हमने आपको किया है। अब यहाँ पे जो बैठकें हो रही हैं, इन बैठकों में जो भी बातें होंगी, है ना, जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी हम आप तक साझा करेंगे आपके आने वाले इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर। और आपके जो भी सवाल आते हैं यहाँ पे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित मैंने एक आपको अपडेट दिया था। जो भी छात्र यहाँ पे बीपीएससी टीआरई जो कि 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम का जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपना डॉक्यूमेंट्स में सुधार देखिए। अपडेट यहाँ पे देना चाहता हूँ मैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग एक्चुअली एक बार जाकर बीपीएससी के वेबसाइट पे, कि जो भी चीज़ें आपका अपठनीय है ना, कोई डॉक्यूमेंट्स बदलना नहीं है। मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर ये सारी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, है ना, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए उनको दिया गया है जिनका कि अपठनीय है, यानी कि ब्लर टाइप का आया हुआ है, या फिर जो है उनका डॉक्यूमेंट्स अगर पूरा नहीं आ पाया है स्क्रीन में और वो साफ़ सुथरा नहीं है, उनको बदलने के लिए सिर्फ ये अपडेट आपको दिया गया है। तो बहुत सारे छात्र के कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर हम लोग जो है ये डॉक्यूमेंट्स हमारा बदल गया है, या फिर हमारा नया डॉक्यूमेंट्स आ गया है, या हमने जो है रेसिडेंशियल नया बनवा लिया है, या हमने ओबीसी नया बनवा लिया है, तो क्या उसको अपलोड कर सकते हैं? तो नहीं, आप जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं इन सब के आपने सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर आपने डाला हुआ है, तो आप लोगों का वो सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अनवेरीफाई में या पार्शियल वेरीफाई में डाल दिया जाएगा, जो कि आपके लिए समस्या हो सकती है। तो जो अपलोड है उसको अपलोड रहने दीजिए। हाँ, ब्लरी है फोटो उसका आया हुआ है या फिर कटा हुआ फोटो आया है, तो वही सेम डॉक्यूमेंट्स को फिर से स्कैन कीजिए, 100 KB में स्कैन कीजिए और उसको अपलोड कीजिए। ठीक है, ये आप बातों को ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी जानकारियां थी दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।